प्रिय छात्र छात्राओं, आज कक्षा 12 बिहार बोर्ड के हिंदी पाठ्यक्रम से पहला अध्याय बातचीत आपके सामने लेकर आया हूं और ध्यान से सुनेंगे। एक नोट की तरह हमने इसे देने की कोशिश की है। बातचीत सबसे पहली लाइन बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित एक ललित निबंध है। वाक शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान कहा है। ईश्वर ने जो हमें शक्तियाँ दी हैं उनमें से एक वाक शक्ति है, जिसके बिना जीवन हमारा निरर्थक है, व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। पहले उन्होंने स्पीच और साधारण बातचीत में कुछ अंतर किया है। लेखक के अनुसार स्पीच में नाज नखरा, स्तुति आदि दिखाने का मौका मिलता है, जबकि जो वक्ता होता है वो करतल ध्वनि के लिए मौका तलाशता रहता है। साधारण बातचीत में इन चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं है। स्पीच का जो उद्देश्य होता है वो सुनने वालों के मन में जोश तथा उत्साह पैदा करना होता है, जबकि बातचीत मन रमाने का सिर्फ एक ढंग होता है। बातचीत की आवश्यकता पर फिर जोर दिया है कि ज़िंदगी को मज़ेदार बनाने के लिए बातचीत की आवश्यकता है। मन में छिपे अवसाद को बाहर कर चित्त को निर्मल और आनंदित करने में बातचीत का योगदान है। अच्छा, बातचीत एक लत है जिसे एक बार लग गई फिर जल्दी जाती नहीं है। मनुष्य के बोले बिना उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होता है, और बेन जॉनसन ने भी कहा है कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। फिर बातचीत और बातचीत करने वालों की संख्या पर बातचीत होती है। असल बातचीत केवल 2 लोगों में हो सकती है, ऐसा मानना है एडिसन साहब का। 3 लोगों में बातचीत हो रही है तो फिर बात कोसों दूर निकल जाती है, वो बात नहीं हो पाती है। 4 के बीच बातचीत केवल औपचारिकता ही रह जाती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जबकि 4 से अधिक के बीच वार्तालाप केवल राम रमौवल रह गया, एकजुटता नहीं दिख पाता है उसमें। फिर बातचीत के प्रकार की बात होती है, अलग अलग प्रकार हैं। जैसे 2 बुढ़े अगर बातचीत करेंगे तो उसमें ज़माने भर की शिकायतें होती हैं। 2 हम सहेलियों की बातचीत रस से सनी हुई होती है। 2 बूढ़ियों की बातचीत में बहू और बेटों की बुराइयां ही नज़र आती हैं। लड़कों की बातचीत में लड़के अपनी बड़ाई हाँकते हैं। अन्य प्रकार की बातचीत व्यापार संबंधित बातचीत होती है, प्रेमालाप होता है, राजनैतिक वार्तालाप होता है, यूरोपीय आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन भी है, सहृद गोष्ठी में बातचीत और शास्त्रार्थ वाली भी बातचीत। ये सब बाहरी बातचीत हैं। सब आपका जाना, दूसरे का आना, ये डिपेंड करता है। जब आप बातचीत में जाते हैं तो आप जाएंगे या दूसरा आएगा। हो सकता है शिष्टाचार की कमी हो गई, आप जाते हैं, अनादर हुआ, आदर नहीं मिला आपको, तो एक नया घाव दे जाता है। तो ये भी एक दिक्कत है बातचीत में। तो लेखक के अनुसार सबसे उत्तम प्रकार की बातचीत जो है वह है कि आप स्वयं में इतनी शक्ति पैदा कर लें कि खुद से बात कर सके। इससे बेहतर और कुछ भी नहीं है। तो ये था सारांश। जुड़े रहें, देखते रहें, और नोट की तरह इसको पहले नोट कर लेंगे, फिर उसको सारांश अपने लहजे में लिखने की कोशिश करेंगे। बस इतना ही। धन्यवाद।